हेलो टू एवरीवन, जय हिंद और आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अभी जो रिसेंटली डिसीजन लिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट की गर्ल्स की एंट्री होनी चाहिए इन द प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी, और उनके पास भी ये जो जेंडर के बेसिस पे जो होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है फौज के अंदर जाने की एज अ वुमेन ऑफिसर जाने की, तो वो जो था वो जेंडर जो बैरियर था वो ख़त्म कर दिया गया था। और फिर एक विंडो दी गई थी यूपीएससी के द्वारा कि आप इस टाइम पे अपना जो जितना भी एप्लीकेशन है वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी फीमेल्स ने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू गिव दिस एग्जाम एंड वांट टू गो फॉर दी नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग डेटा के ऊपर आते हैं कि रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जो इस बार 2021 का एनडीए 2 देने वाले हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सरप्राइजिंग न्यूज ये है कि लड़कियां कितनी ज्यादा इसमें भागीदार हैं। इस फिगर के अंदर लड़कियों का कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखने लायक होगा, क्योंकि उनके पास एकदम से इंस्टेंटली ये डिसीजन आया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम से बोला कि इस साल ही होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर नहीं होना चाहिए। तो फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स थे, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने देन दे टुक द डिसीजन कि ठीक है इस साल ही हम लोग करते हैं। तो गर्ल्स के पास बहुत ही लिमिटेड एक टाइम पीरियड था टू डिसाइड, तो उनका जो डिसीजन था कैसा था वो हम लोग बात करेंगे। चलो, सो अल्टीमेटली कितनी एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है इस बार, दैट इज अराउंड 5,70,000। तो 5,70,000 एप्लीकेशंस जो हैं इस बार रिसीव हुई हैं। और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इसमें से 1,78,000 गर्ल्स की एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई है। तो लगभग 1/3 जो कंपटीशन है वो लड़कियों से आ रहा है, 1/3 कंपटीशन, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क ऑर्डर दिया था अगस्त 18 में 2021 में कि इस तरीके से यूपीएससी को कंडक्ट करवाना पड़ेगा एंड दे हैव टू ओपन द डोर्स टू द वुमेन आल्सो फॉर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, सो ये सारी चीजें तो हमने देख ली, राइट। इतनी एप्लीकेशन रिसीव हुई। यहाँ पे हमारे जो जनरल साहब है, हमारे जो नरवणे जनरल MM नरवणे हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है? उनका स्टेटमेंट यही है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू वेलकम देम विद द सेम सेंस ऑफ फेयर प्ले एंड प्रोफेशनलिज्म। मतलब दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि फीमेल्स को अगर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, चुनाव करेंगे, तो उनको भी उस लेवल तक का परफॉर्म करना पड़ेगा जितना स्टैंडर्ड होता है एकेडमी का और आगे जाके फौज का, राइट। एंड दैट द इंडियन आर्म फोर्सेज आर नोन फॉर द वर्ल्ड ओवर, अंडरस्टैंड। तो ये अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट यू हैव टू प्रूव एट दैट स्टैंडर्ड ऑल्सो, फॉर दैट स्टैंडर्ड ऑल्सो। ठीक है, और इक्वलेंट स्टैंडर्ड्स बीइंग फॉर्मुलेटेड। ऐसा नहीं है कि एनडीए के अंदर जो है 2000 बच्चे जब जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपके लिए कम हो सकता है, उनके लिए ज्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें बेसिकली मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल अकोमोडेशन, ट्रेनिंग कैपेसिटी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी अरेंजमेंट, फिजिकल सेग्रीगेशन ऑफ लिविंग क्वार्टर्स, एसोसिएटेड फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस मेजर्स सारे लिए जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको खुद तैयार रखना है अपने आप को। बाकी जो सामने वाली पार्टी है, सामने वाले जो ग्रुप है, वो बिल्कुल आपका वेलकम करने के लिए तैयार है, बिल्कुल आपको उस स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए तैयार है जिस स्टैंडर्ड के लिए इंडियन आर्मी जानी जाती है और आर्म्ड फोर्सेस जानी जाती है वर्ल्ड ओवर में, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको डाउट था कि होगा कि नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसके हिसाब से अल्टीमेटली सारा डिसीजन ले लिया गया। एंड हमारे जो जनरल साहब है उन्होंने ये कहा है कि इंडक्शन ऑफ वुमेन विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि आज से जो नेक्स्ट 40 साल होंगे उसमें मेरी जगह, जो आज मैं जनरल बैठा हूं यहां पे, मेरी जगह कोई और फीमेल भी ले सकती है 40 साल बाद, राइट। सो आज का ये जो डिसीजन है जेंडर इक्वालिटी को लेकर आने का, अपॉर्चुनिटी अवेल कराने का, ये जो डिसीजन है ये बेसिकली आगे जाके हमें बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, राइट। उनका ये मानना है। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ चीजें बोली है। आर्मी चीफ सेड ही इज कॉन्फिडेंट दैट विमेन कैंडिडेट will perform better than their male counterparts over the years as we have grown and matured, as the curriculum has changed, training methodology has changed,
द कोर्स कंटेंट हैज इम्प्रूव, वी हैव बिकम मोर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल इक्विप्ड। नाउ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे एकदम वो फिजिकल इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट आज का जो वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर है, वो ज़्यादा हाइब्रिड नेचर का हो गया है, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी के साथ फेस टू फेस करना पड़ता है। यू हैव टू बी टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, जिसमें आपको मेक श्योर करना होता है कि मैं जो हूँ, तो वो जो चीज़ होती है वो कोई भी हैंडल कर सकता है। इट इज़ जस्ट कि यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग, नीड टू बी वेरी अ टेकी पर्सन, राइट। आज के वॉरफेयर के अंदर हम लोग बात करें तो इसके अलावा बात करें, सो obviously academy will be ready to welcome the first ever batch of women candidate in January 2023। तो 2023 में ये बैच आएगा। अभी तक तो एग्जाम हो रहा है, पूरा प्रोसेस होने के बाद जनवरी 2023 में एकेडमी में फर्स्ट फीमेल बैच आएगा आफ्टर दे सेट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम इन 2022, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेज हैं जहाँ से फीमेल्स की एंट्री एज एन ऑफिसर होती है, और बट ये एक एनडीए में पहली बार इस तरीके से किया जा रहा है। पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में इस तरीके से होता था। इनफैक्ट रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई कि 5 फीमेल ऑफिसर्स को प्रमोट कर दिया गया टू द रैंक ऑफ कर्नल, सीओ बना दिया गया है। तो ये भी एक आर्मी के तरफ से एक डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन रहा, ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑब्वियसली होंगे, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे, बट लेट देयर बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए जहां पे उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और वो भी अपना पूरा बेनिफिट, अपनी कैपेसिटी का बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि दिस इज़ नॉट इंडियन आर्मी जो इस तरीके से एफर्ट उठा रही है कि जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, जेंडर बैरियर नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी फौजें हैं, जैसे यूएस आर्मी हो गई, ब्रिटिश आर्मी हो गई, इजरायली हो गए, और भी जर्मन आर्मी हो गई, वहाँ पर भी फीमेल सोल्जर्स देखी जाती हैं काम करती हुई, और फील्ड के अंदर भी और बाकी पोस्टिंग्स के अंदर भी। तो यहाँ पर भी ये स्टेप उठाया जा रहा है, विच इज़ वेरी डिसेंट इनफ, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब अल्टीमेटली आपके लिए क्या है, आपके लिए ये है दैट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी देखिए, आपको नहीं पता कि कैसा एग्जाम आएगा, कैसा क्या आएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें काम करेंगे, आपका एक एटीट्यूड ऑफ मेकिंग इट इन द एग्जाम, कि मेरे को काम करना है, मेरे को जितना भी मैंने पढ़ा हुआ है मेरे को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। दूसरा योर नॉलेज, ठीक है, आपकी नॉलेज और एटीट्यूड, ये दोनों काम करेगा इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार अब लड़कों के लिए ये होगा कि अब और कंपटीशन बढ़ जाएगा, लड़कियों के लिए ये होगा कि हमने तो अभी शुरू किया अपनी पढ़ाई करना। तो यहाँ पे सिर्फ एटीट्यूड और योर एग्जाम नॉलेज वुड हेल्प यू टू गेट इन द दैट एग्जाम, राइट। सो ये इतना आपने याद रखना है, इतना आप ध्यान रखेंगे। और हमारे जो कोर्सेज हैं, वी हैव द कोर्स फॉर एनडीए ऑल्सो, वी हैव द कोर्स फॉर सीडीएस ऑल्सो। सो आप ऑप्ट कर सकते हैं, एनडीए का कोर्स है हमारा, एक्सक्लूसिव कोर्स है, सो यू कैन गो एंड चेक दिस कोर्स। आप नंबर जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में वो आप डायल कर सकते हैं, या फिर हमारे डायरेक्टली लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। यू विल बी गेटिंग 50% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई क्वेरी है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, राइट। थैंक यू, जय हिंद।